जय हिंद। देखिए, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। थोड़ा सा इस लेक्चर के बारे में बता देते हैं कि YouTube पर जो ये वीडियो मेरा अपलोड होगा, ये फर्स्ट लेक्चर है। इसलिए हम एक टॉपिक लेने का प्रयास किए हैं कि ये जो अर्थ है, ये जो धरती है, तो ये धरती का ही उत्पत्ति कैसे हुआ। मान लीजिए शुरुआत हर चीज़ का होता है, और जहाँ से जो चीज़ का शुरुआत होता है उसका अंत भी होता है। ठीक है, तो जो चीज़ का शुरुआत जहाँ से हुआ है उसका अंत निश्चित है। तो ये मेरा लेक्चर का शुरुआत है, इसीलिए हम लोग ये जानेंगे कि ये धरती का शुरुआत कब हुआ, कैसे हुआ, इस पे जब मानव आया तो उसका वो आगमन कब हुआ, कैसे हुआ, इस सब चीज़ को लेकर जानेंगे। और एक और बात, ये जो है ना, ये पूरा थ्योरी को लेकर है। थ्योरी कौन है? तो ये कोई किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, किसी किताब में नहीं लिखा है, वो आगे चलकर लिखा गया है। जो भूगोल वेता है, जो भूगोल वेता है, यानी कि भूगोल के दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपना मत दिया आगे चलकर। जैसे कि उसमें से एक सबसे प्रमुख नाम आता है इमैनुअल कांट का, जो 1796 में दिया है। तो 1796 से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नया है, क्योंकि 13.7 अरब वर्ष पूर्व, इतना साल पहले जो है, आज जो हम लोग ब्रह्मांड देख रहे हैं, जो धरती देख रहे हैं कि हमारा पृथ्वी कैसा है, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी 13.7 अरब वर्ष पहले। लेकिन ये प्रमाणित कब हुआ? सभी लोग, जितने नागरिक हैं इस धरती पर, चाहे आज का वर्तमान अमेरिका हुआ, रूस हुआ या भारत है, जो भी देश है, अभी हम लोग मैप पर देखेंगे, डिजिटली मैप पर देखेंगे कि कौन कौन देश है, कहाँ है। इस देश पे जितने लोग हैं, ये सभी लोग इनके बातों को मानना शुरू किया। क्योंकि अगर एक समाज में ही कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या बुद्धिजीवी है, मतलब कि बहुत अच्छे जानकार हर तरह से, तो उनका बात सब लोग मानता है। जैसे कि मान लीजिए पंचायत ही है, पंचायत लेवल पर ही अगर हम लोग समझते हैं, तो पंचायत के अंतर्गत मुखिया होता है ना, मुखिया हुए या सरपंच हुए होते हैं, तो स्वाभाविक है इनका बात पंचायत के क्षेत्र का निवासी मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि इनको अथॉरिटी मिला है, मानता है। उसी प्रकार जो भी वैज्ञानिक है, तो वैज्ञानिकों का भी एक क्राइटेरिया होता है, किस लेवल तक वो अध्ययन करेंगे, कहाँ तक वो तैयारी करेंगे, कैसे करेंगे। ये सारी बात को पूरा करने के बाद तब उनको प्रमाणीकरण मिलता है। तो यही कहने का मतलब है 1796 में ये प्रमाणित किए। एक और बात आता है, बहुत सारा इसका थ्योरी है कि हाँ, ये ब्रह्मांड जो है ये बना कैसे, कैसे आया, क्योंकि इसमें बहुत सारा मत है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावी मत है इमैनुअल कांट का है। दूसरा है, ये जो है बिग बैंग थ्योरी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रमोट है, क्योंकि अभी तक प्रेजेंट में, आज के दिन में जो ये माना जाता है, वो बिग बैंग थ्योरी को ही माना जाता है। बिग बैंग थ्योरी, क्योंकि ये भी लेटेस्ट है, 1920 में आया है, ये भी लेटेस्ट है, 1920 में माना गया। और इसका मतलब ये है बिग बैंग थ्योरी का, कि ये जो है, ये बोलता है कि ये जो आज जो वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं, मोटा मोटी एक फिगर बना दे रहे हैं पृथ्वी का। ठीक है, ये अभी कुछ खास ठीक नहीं है, मतलब लगभग बाद में देखा जाएगा। इसका जो शुरुआत हुआ ना, तो शुरुआत के समय में हाइड्रोजन प्लस हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम का बहुत छोटा सा गुच्छा था, मात्र ये बूंदा दे दे तो भी बड़ा ही है, इसको जूम करके इतना बड़ा था, मतलब इसको लमड़ा चमड़ा के इतना बड़ा कर दिया गया, समझ लीजिए एक ढेला के जैसा था। लेकिन ये जो है ना चीज, फिर इसमें अचानक से विस्फोट हुआ। जब ये विस्फोट हुआ, तो ये विस्फोट के साथ साथ ये विस्तारित होना शुरू हुआ। जैसे कोई भी चीज है वो ब्लास्ट करता है, तो ब्लास्ट जैसे करेगा तो उड़ने लगता है, उड़ेगा। तो ये जो इसके मिश्रण से ये ब्लास्ट किया, यही बिग बैंग थ्योरी का
बतलाता है। और ये ब्लास्ट किया तो धीरे धीरे कई टुकड़ों में खंडित हुआ, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, कितना टुकड़ा में ये खंडित हुआ। आगे चलकर यही खंड ग्रह का निर्माण लिया, ग्रह बना, यही खंड ग्रह बना। और ये खंड जब ग्रह बना, फिर इसी में से कुछ ग्रह में जो है वो लाइटिंग का प्रभाव आया, और कुछ ग्रह में जो है आगे ये भी देखेंगे तारे कैसे बना, इसी का है बिग बैंग थ्योरी। ये विस्तारित होते हुए देखिए 13.7 अरब वर्ष पहले, यहाँ लिख दे रहे हैं 13.7 अरब, ठीक है। इतना साल पहले जब शुरू हुआ, इतना साल पहले शुरू हुआ और इसकी स्थापना यहाँ तक हो रहा है, तो इस पे जीवों का आगमन हुआ लगभग 4 अरब वर्ष लगभग। उसी के समय में इसमें जीवों का आगमन शुरू हुआ, छोटे छोटे पौधे। तो ये जो है देखिए कितना लंबा गैप है, कितना लंबा गैप के पश्चात तब जाके ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है। धरती का जो उत्पत्ति हुआ है और ये हमारे जितने ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले से शुरू हुई है। कहने का मतलब है कि 13.7 अरब वर्ष पहले ये शुरू हुआ है, 13.7 अरब वर्ष ये पहले शुरू हुआ है। लेकिन ये इसकी शुरुआत बहुत धीमी थी। इस समय ये जो हम लोग देख रहे हैं पूरा धरती है, पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी पर जल है, स्थल है, बड़े बड़े पर्वत है, पठार है, जैसे हिमालय पर्वत है, अल्प्स पर्वत है, यूरोप में अल्प्स है, ठीक है, रॉकी माउंटेन है। ये जितने सारे, यहाँ तक कुछ भी नहीं था। ये जो था ये सिर्फ एक डॉट के समान था, एक डॉट के समान। लेकिन जब यही बमबारी हुआ, धीरे धीरे ब्लास्ट हुआ, तो 13.7 अरब वर्ष पहले ही बिग बैंग थ्योरी आती है। बिग बैंग जिससे ये क्या होता है, एक बड़ा सा विस्फोट होता है। सुपरनोवा बोले तो बहुत बड़ा भयानक विस्फोट, जिसके वजह से सब टुकड़ों में, कई टुकड़ों में बट गया। टुकड़ों में बटने के बाद इसी समय तारों का निर्माण होना शुरू हुआ। तारों के निर्माण के साथ साथ ही तारा में, जैसे सूर्य भी एक तारा है, वो आगे विशेष एक एक टॉपिक पे चर्चा करो। ये ओवरऑल रिव्यू है, ये कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये मोटा मोटी बात है। जैसे नहीं होता है कि किसी कहानी का एक सारांश, छोटा सा हिस्सा, बस वही हम लोग एक झलक देख रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। एक झलक, बाद में हम लोग एक एक टॉपिक, तारों का उत्पत्ति कैसे हुआ, तारा का विस्तृत चर्चा, ग्रह कैसे बना, उस ग्रह के बारे में पूरा विस्तार से हम लोग देखेंगे। ये धरती क्या है वो बाद का सीरियल में आएगा, एकदम क्रमवार में। लेकिन ये कहने का मतलब है कि ये उत्पत्ति हुआ धीरे धीरे। ये 13.7 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ और धीरे 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 ये जब बढ़ते गया तो 5 अरब वर्ष तक, 5 अरब वर्ष तक, लगभग 13 से 5 तक, यानी समझ लीजिए 8 अरब वर्ष पहले, ये लगभग 8 अरब वर्ष पहले, अरब, देख लीजिए कितना डिफरेंस है। ये तब तक अभी कुछ नहीं था। लेकिन जब हर ग्रह अपने आप में बढ़ता गया, 8 ग्रह, टोटल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह कौन कौन से हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। पहले देख लीजिए ग्रह कैसे बना। ये 8 ग्रह में एक जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी, अब हम लोग विशेषकर पृथ्वी के ही बारे में बात चर्चा करते हैं, पृथ्वी ग्रह। तो ये पृथ्वी ग्रह जो है, इस पृथ्वी ग्रह पे 5 अरब वर्ष पहले सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड था, खाली कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कुछ नहीं, खाली कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो हीलियम और हाइड्रोजन की वजह से फटा था। कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा कि इस पे जीव तो संभव नहीं था। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होने के बाद धीरे 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 ये स्थल का निर्माण हुआ। स्थल का निर्माण हुआ, फिर उस पे रेंगने वाले जीव है, वो कब है तो इसमें देखिए 4.80 करोड़, लगभग 5 अरब वर्ष पहले, ठीक है, 5 करोड़ वर्ष पूर्व ये क्या, यहाँ पे धीरे धीरे जीवों का निर्माण शुरू हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा था। इसी समय में 4 करोड़ 80 वर्ष से लेकर के 57 करोड़ वर्ष के बीच में धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड का समापन धीरे धीरे खत्म हुआ।
फिर वहाँ पे द्वीप जो है कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पर बहुत सारा बारिश हुआ, अचानक से बारिश हुआ। देखिए बारिश भी क्या होता है उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि आप लोग गर्मी के समय में देखिएगा, अभी तो गर्मी के आ रहा है, लू के समय में जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होता है ना, आम गांव देहात में लोग भाप लेता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अब लगता है कि बारिश हो ही जाएगा, अचानक से हो जाता है, क्योंकि वहाँ चलता है लो प्रेशर और हाई प्रेशर। लो प्रेशर ये पी बोले तो प्रेशर दाब, ठीक है, ये उच्च, ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर। अगर प्रेशर टेम्परेचर हाई है ये टी हुआ, टी अगर ज़्यादा है अगर पी कम है तो वहाँ क्या होगा, बारिश होगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा गर्म, तो अचानक से जब ठंडा हुआ उस समय खूब भारी हुआ, अचानक इतना बारिश हुआ, इतना बारिश कि बारिश की वजह से नीचे नीचे गड्ढा बनते गया, और वही गड्ढा पानी से जब भर गया तो वो महासागर का रूप धारण कर लिया। जैसे महासागर का निर्माण हुआ, महाद्वीप का निर्माण हुआ, उसी महासागर में धीरे धीरे जीव का विकास हुआ। एक कोशिकीय जीव, हम लोग कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव है, रीढ़ है, लेकिन उस समय बिना हड्डी वाला एकदम फ्लेक्सिबल, जैसा चाहे वैसा मोड़ दीजिए, लचीला वाला, उस समय जोड़ों वाले जीव धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर 57 करोड़ वर्ष, ये आधुनिक युग है, आधुनिक वर्ष है, और ये जो है ना यौन, इसको कई कल्पों में बांटा गया है, यौन, महाकल्प, कल्प, युग, ठीक है। तो ये जो है 57 करोड़ वर्ष से लेके 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक, इसके बीच में 57 से लेकर 24 करोड़ वर्ष के बीच में बिना रीढ़ वाला हड्डी का निर्माण हुआ, उस वैसे जीव आया। मछली इसी में आया था, रेंगने वाले जीव, वैसा जीव आया जो जल में और स्थल, जल और थल दोनों में रहा। फिर इसी समय पौधे का भी निर्माण हुआ। यहाँ पे पौधे हम बोले तो ये पौधे वगैरह सब इसी में आए। कब? और इसको जो है ये पूरा जीवी बोला जाता है। ये जो खंड देख रहे हैं, ये जो खंड देख रहे हैं, इसको दो खंड में बांटा गया है। ये दृश्य जीवी इसलिए है कि इसी कालखंड में हम लोग को जीव देखने को मिला, जीव देखने को मिला, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दृश्य जीवी। दृश्य जीवी का मतलब हुआ कि जीव अदृश्य, यानी कि हम देख लिए किसको, जीव को, तो ये दृश्य जीवी वाला कालखंड है इसमें, ठीक है। इसमें ये 57 से करोड़ वर्ष से लेके 24 करोड़ वर्ष तक, ठीक है, 24 करोड़ वर्ष तक। अभी हम लोग 2024 में चल रहे हैं। ये कब चल रहे हैं, 2024 में जब चल रहे हैं ना, तो ये 57 करोड़ वर्ष तक, यानी कि हम लोग एक कालक्रम डेट लाइन देखेंगे कि ईडी कैसे होता है, एडी कैसे होता है, वो बाद में समझ लेंगे, ठीक है। क्योंकि 0 से लेके आगे बढ़ते हैं तो 1 ईस्वी, ये जैसे 0 है, इससे आगे बढ़ेंगे 1, 2, तो ईस्वी हो गए, यानी कि ए डी, ठीक है। ये हम लोग बाद में देख लेंगे, इसको अभी फिलहाल रहने देते हैं। ये पूरा जीवी यहाँ है, इसको भी ये दो कालखंड, ये प्रीमियन और कैम्ब्रियन, प्रीमियन और कैम्ब्रियन, इसमें और भी कालक्रम है। ये कैम्ब्रियन काल के दौरान में ही बड़े बड़े पर्वत, हिमालय, इस सब का निर्माण, हिमालय तो खैर नाम है, मतलब बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण हुआ है। जैसे कि अरावली पर्वत, अरावली पर्वत श्रेणी हमारे भारत में है, इसका निर्माण कैम्ब्रियन काल में भी हुआ है, कैम्ब्रियन काल के दौरान ही हुआ, ठीक है। ये धीरे धीरे जो है, फिर उसके बाद आगे जाते हैं तो 24.5 करोड़ वर्ष से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक मध्य जीवी जो होता है, यानी कि इससे थोड़ा सा विकसित जीव, जैसे कि 2G, 3G, उसके बाद 4G, अब क्या है 5G, वैसा ही समझिए, वैसा ही बढ़ रहा है। ये एक बिना कोशिका वाला आया, बिना हड्डी वाला, फिर कोशिका वाला आया, फिर रेंगने वाला आया, फिर मेढक आया, फिर मेढक में, मेढक बोले या समुद्री जो जीव, कुछ ऐसा जीव है जो जल में भी रहे, थल में भी रहे। फिर उसके बाद अंतिम जो जीव है, मतलब मानव को हटाकर अंतिम जो जीव है वो डायनासोर था। अंतिम जो जीव था, एक तरह से देखा जाए, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं, मतलब कि टेक्स्ट बुक के अनुसार अंतिम जो था वो क्या था, डायनासोर।
तो ये डायनासोर जो था ये भी काफी समय तक रहा, बहुत समय तक रहा। लेकिन जब अचानक से बारिश होते गया इतना बारिश हुआ कि ये सारे भी खत्म हो गए, ये सब भी धीरे धीरे नष्ट हो गए। ठीक है, ये धीरे धीरे ये सब नष्ट हो गए। फिर सॉरी, ये पौधा वाला यहाँ पे नहीं था। ठीक है, ये पौधा आगे है, पौधा जो है पौधे का डायनासोर खत्म हुआ। ये कब खत्म हो जाता है? 6.5 करोड़ वर्ष, ये सब लगभग में है, इस समय तक ये खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद जो है वो धीरे धीरे पौधों का निर्माण होता है। ठीक है, ये क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रियासिक काल जो है इसको 3 काल खंड में बांटा गया है, क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रियासिक। इस काल क्रम में भी बहुत बदलाव हुआ है। ये 6.5 करोड़ वर्ष बल्कि 24.5 करोड़ वर्ष से लेके 6.5 करोड़ नहीं बल्कि ये 6.3 करोड़ या जहाँ तक ये नए जीवन जब दिखाई देना शुरू हुआ उस समय तक जो है ना कि हम ये दृश्य जीवी ही लेकर चलते हैं, ये दृश्य जीवी। लेकिन इसको ये तो आपको कंफर्म है, महाकाल, कल, युग, ये आधुनिक टाइम, आधुनिक समय बोले कि ये जो एडी चल रहा है ईस्वी। ठीक है, ईस्वी के बाद जो सन चल रहा है ना, ईस्वी सन चल रहा है, जैसे कि 2024 ये चल रहा है ना, 2024 चल रहा है। ये सब अपने सुविधा के लिए इतिहास में इसको और आसान बनाने के लिए इसको इस काल क्रम में विभाजित कर दिया गया है, जैसे कि यौन, महाकाल, कल, युग, आधुनिक काल, और इसमें जितने मुख्य घटनाएं कौन सी घटनाएं घटित हुई है। ठीक है, इसको देखिए, ये बहुत रहस्यमय चीज है क्योंकि इतिहास में जो है हम आपको पहले ही एक बात बताए हैं, बिग बैंग छोड़िए 1920 कोई ज़्यादा थोड़े है, ये 24 से 1920 कोई ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन 1920 ये आधुनिक युग है और आधुनिक युग में ही मान्यता दिया गया है, यानी कि आधुनिक युग के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने इसको जस्टिफाई किया है, जस्टिफाई करके बताया कि ऐसा मतलब कि ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल। ठीक है, तो ये एडी और बीसी में इसको बांट दिया गया है, जैसे कि ये इतना करोड़ वर्ष पूर्व है। तो फिर ये ईसा मसीह जो है, ईसा मसीह, इनके जन्म को लेकर बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। इनके जन्म को एग्जैक्ट पता नहीं है, जिसकी वजह से इनके जन्म को जो है ये 0 मान लिया गया, कि इनको मान लिया गया 0। और इससे पूर्व जो होगा वो बीसी होगा, यानी कि बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, और एडी यानी कि एनो डोमिनी, इनके जन्म के बाद वाला सन को। इसलिए हम ईस्वी बोलते हैं, 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद जाए, उससे पहले जाएंगे तो 1 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व, 3 ईसा पूर्व, 4 ईसा पूर्व। समझ में गया? ये बिफोर क्रिस्ट और एनो डोमिनी। ठीक है, इसी आधार पे कि हम लोग थोड़ा समझते हैं, इसको बांटा गया है। तो ये जो दृश्य जीवी है, यानी कि इस समय में जीव दिखाई दे रहा है, ये तो हम लोग देख लिए हैं। यहाँ पे आते हैं, ये एकदम लेटेस्ट है अभी तक का। इसमें जो है आप 6.5 करोड़ वर्ष से लेके 6.3 करोड़ वर्ष, इसके बीच में जब आइएगा तो इसको 2 कालखंड में बांटा गया है। एक है चतुर्थ महाकाल और दूसरा क्या है? तृतीय महाकाल, यानी कि टर्शियरी युग, जिसको टर्शियरी युग बोला जाता है। इस टर्शियरी युग में ही एकदम नए ये तो जीव देख लिए, डायनासोर का समाप्ति हो गया। डायनासोर के बाद जो नया जीव आया, उस जीव को हम लोग 3-4 कैटेगरी में बांट देते हैं आसानी के लिए, कि ये थोड़ा सा नया है, ये ओकरों से नया है, ये ओहू से ज़्यादा नया है, ये ओहू से ज़्यादा नया है, और सबसे लेटेस्ट इंसान जो अब धरती पर घूम रहा है तो सबसे लेटेस्ट वर्जन है। उससे ओल्ड वर्जन ये है, इसीलिए नूतन। ये नूतन शब्द है यानी कि नया, इसके अपेक्षा में तो नया ना है, इसके अपेक्षा में नया है। ये अल्प है यानी कि थोड़ा सा नया, ये आदि नूतन है, एको से कम नया, ये आदि नूतन, एहू से कम नया, ये पूरा नूतन, ये सबसे प्राचीन, यानी इस सब के शुरुआत में जब नया कोई चीज दिखाई दिया वो पूरा नूतन का। जैसे कि चूहा क्या है?
स्तनपायी है। सबसे छोटा स्तनपायी जीव जिस समय दिखाई दिया वो पूरा नूतन काल है, यानी कि सबसे छोटा जब दिखाई दिया तो उसको कैटेगराइज करने के लिए सोचा होगा लोग कि इसको किस चीज में रखा जाए, तो ये हो गया पूरा नूतन काल। फिर उससे जो नया आया पौधे वाला, जैसे पौधे उगना शुरू हुए, वृक्ष जलना शुरू हुए। बायोलॉजी का टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कैसे घास फूस उगाते हैं। ये प्लास्टर वाला इतना बढ़िया रूम आपको दिखाई दे रहा है ना, 6 माह तक इस रूम में ताला मार दिया जाए तो इसी में घास जग जाएगा, कि दीवार में घास उग जाएगा अगर 100 साल छोड़ दिया जाए तो, है कि नहीं? ऑटोमेटिक इसमें बीज डालने का जरूरत नहीं है, वही बात है। तो ये पौधा आया कैसे? ऐसे ही आ गया होगा। अगर डबल एक्सपीरियंस चाहिए कि हाँ नहीं हमको आंखों देखा हाल चाहिए, तो किसी खंडहर घर को जाके देखिए, उसमें आपको बिंदास दिखाई देगा, बड़ा बड़ा वृक्ष दिखाई देगा। वही बात है, जब चूहा स्तनपायी आया तो उसके बाद वृक्ष आया, वृक्ष धीरे धीरे पौधा जमना शुरू हुआ। फिर उसी फल फूल के वजह से अब जैसे भी हो, कोई एग्जैक्ट साक्ष्य तो है नहीं, फिर 6.5 करोड़ वर्ष से लेकर 20 लाख तक ये अल्प नूतन काल में ही ये मानव का जो आदि मानव, जब हम लोग छोटे छोटे थे पढ़ रहे थे आदि मानव, उसका जो पूर्वज था उस समय ये उनका शुरुआत हुआ, उत्पत्ति हुआ। ठीक, उसके बाद जब ये तृतीय काल में टर्शियरी युग में सारी घटनाएं घट रही है, फिर इसी खंड के बाद आगे जाते हैं तो क्वार्टरनरी एज में जाते हैं, यानी चतुर्थ महाकल्प में जाते हैं। तो चतुर्थ महाकल्प में ये अत्यंत नूतन, यानी कि ये अल्प नूतन है, ये थोड़ा सा नया है, ये का है अत्यंत नूतन, एक से ज्यादा नया, यानी कि इसमें आ गए आदि मानव। ये आदि मानव के पूर्वज थे शुरू में। ये एक और स्टोरी के माध्यम से हम लोग समाज शास्त्र में पढ़ेंगे। समाज शास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे कि ये मानव कैसे बना, कैसे 4 पैर से 2 पैर पे खड़ा होके और कोई चीज करने का प्रयास किया। ये हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, ये समाज शास्त्र का एक टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो ये आदि मानव, ठीक है, आदि मानव ये अत्यंत नूतन है। अभिनव, ये क्या है? अभिनव, यानी कि अभी का नया क्या है? तो अभी का नया जो मनुष्य है वो अभी का एकदम लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, तो ये जो है ये 0 से लेके 20 लाख वर्ष तक में आधुनिक मानव जो हम लोग ये तरह तरह का कांड कर रहे हैं, जितना है एक से एक बवाल मचा हुआ है, एकदम नया नया टेक्नोलॉजी 5G आ रहा है, 6G आ रहा है, ये पार से वो पार जेंग मन करे वो में चल जाता है। ये नायका जो है ये अभिनव है, इसी में सब आता है। ठीक है, तो ये इतना हम लोग समझ गए। अब एक छोटा सा देख लेते हैं, ये जितना है ये सारा ये उत्पत्ति हुआ। ठीक है, ये उत्पत्ति हुआ। हम लोग पहले देखे हैं कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ और उस ग्रह पे ये सारे चीज कैसे आ गया, और इन सारे चीज में ये 0 से 20 लाख वर्ष पहले की बात है। 0 से आगे चलेंगे तो हम 2000 में चल रहे हैं, तो 0 से 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, 5 ईस्वी हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे एक से एक। ठीक है, इतिहास में एकदम खंड बाई खंड ज्योग्राफी को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, ये करते करते ये जितना है अब इसका विस्तार कैसे हुआ है, नया क्या है, हम लोग अभी थोड़ा सा मैप पर देख लेते हैं, एक झलक देख लेते हैं कि इसका विस्तार कैसे हुआ है। ठीक है।